शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वही उसका मन है। उपनिषदों में मन को इंद्रियों का सेवक बताया गया है, लेकिन जब यह स्वतंत्र हो जाता है तब यह चित्त को अशांत कर देता है। अहंकार और इच्छाओं के प्रभाव में चित्त भ्रमित हो जाता है और यही स्थिति जन्म जन्मांतरों के बंधन का कारण मानी गई है। ऋषियों ने यह बताया कि साधना का प्रथम चरण केवल शांति का अनुभव करना है, न कि फल की अपेक्षा करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्र की ऊर्जा चित्त को सहज रूप से शुद्ध करने में सहायक होती है। शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध चित्त ही आत्मा का दृष्टा बन सकता है और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति विचारों का दृष्टा बन जाता है, विचारों में उलझता नहीं। मन की स्थिरता को साधना के बिना प्राप्त करना असंभव है। योग सूत्रों में वर्णित ध्यान का अर्थ केवल शरीर को स्थिर करना नहीं है, बल्कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना है। जब चित्त स्थिर होता है तब संकल्प और कर्म का वास्तविक अर्थ समझ आता है। ऋषियों ने कहा कि बिना संयम और तप के किया गया संकल्प केवल भ्रम पैदा करता है। सत्य ज्ञान तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहं के प्रभाव से ऊपर उठकर शुद्ध ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। पुराणों में अनेक उदाहरण हैं जहां साधक केवल मौन और तप से उच्च स्तर की चेतना को प्राप्त कर सके। इन सभी कथाओं का मूल यही है कि शक्ति बाहर से नहीं, भीतर की शुद्धता से उत्पन्न होती है। सत्य की खोज में सबसे पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। आध्यात्मिक ग्रंथ बार बार यह कहते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी कर्म करके या पूजा करके पूर्ण नहीं बनता। असली साधना वह है जो अंतःकरण में गहराई तक उतरती है और चित्त को शुद्ध करती है। उपनिषद बताते हैं कि आत्मा स्वयं अनुभव की जाती है, शब्दों में नहीं। इस अनुभव के लिए शास्त्र मौन, ब्रह्म मुहूर्त और नियमित साधना का मार्ग दिखाते हैं। साधना का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि अंतर्निहित चेतना की जागृति है। जब यह जागृति होती है तब व्यक्ति अपने कर्म और संकल्प का स्वामी बन जाता है। ऋषियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छाओं के पीछे भागना अधीरता को जन्म देता है। अधीर मन कभी स्थिर नहीं रह सकता और स्थिर मन के बिना ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही संसार में स्थिर और सशक्त बनता है। यह नियंत्रण केवल ध्यान और तप से संभव है, न कि केवल शब्दों और मंत्रों के उच्चारण से। पुराणों में वर्णित हैं ऐसे अनेक साधक जिन्होंने वर्षों की तपस्या और मौन से अद्भुत ज्ञान और शक्ति प्राप्त की। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि शास्त्रीय मार्ग केवल अनुशासन और संयम से सफलता देता है। सत्य साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन वही स्थायी परिणाम देता है। अभी के समय में अधिकांश लोग केवल बाहरी साधनों और त्वरित परिणामों के पीछे भागते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार की लालसा केवल अस्थायी संतोष देती है और वास्तविक शक्ति से दूर करती है। ऋषिमुनि वर्षों तक तप और साधना करते थे और उनकी सफलता का रहस्य केवल धैर्य और अनुशासन में था। साधना के दौरान चित्त का निरीक्षण और अहंकार का क्षय सर्वोपरि होता है। जब चित्त और मन शुद्ध हो जाते हैं तभी संकल्प और कर्म का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। पुराणों में कहा गया है कि स्थिर चित्त वाले व्यक्ति के लिए संसार अपने आप अनुकूल हो जाता है। इसलिए शास्त्र सिखाते हैं कि बाहरी साधन अपेक्षाकृत कम महत्व रखते हैं, आंतरिक शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय पृथ्वी की ऊर्जा, सूर्य और चंद्र की स्थिति और वातावरण की शुद्धता चित्त को शांत और स्थिर करने में सहायक होती है। ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करता है वह मानसिक अशांति से मुक्त होता है। मौन का अभ्यास इस समय अधिक प्रभावी होता है क्योंकि श्रोत्र और मन दोनों ही बाहरी विकर्षणों से मुक्त रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि अंतःकरण की गहनता में उतरने की कला है। जब चित्त स्थिर हो जाता है और विचारों का प्रवाह नियंत्रित होता है तब साधक अपने भीतर के साक्षी भाव को अनुभव करता है। यह साक्षी भाव ही असली शक्ति का आधार है, क्योंकि इसे कोई बाहरी कारक प्रभावित नहीं कर सकता। उपनिषदों में वर्णित है कि श्वास का निरीक्षण और नियंत्रित करना मन को एकाग्र करने का प्रारंभिक उपाय है। प्राणायाम केवल श्वास की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण है। यह अभ्यास व्यक्ति को इच्छाओं और अहं के प्रभाव से ऊपर उठाता है। पुराणों में साधकों का उदाहरण मिलता है जिन्होंने श्वास और मौन के अभ्यास से अत्यंत स्थिर और शक्तिशाली चित्त प्राप्त किया। सत्य साधना का यह चरण कठिन है क्योंकि मन हमेशा बाहरी आकर्षणों की ओर खींचता है, लेकिन जो इसे समझकर अभ्यास करता है वही अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करता है। यहीं से व्यक्ति अपने कर्म और संकल्प का वास्तविक स्वामी बनता है। उपनिषदों और पुराणों में बार बार यह सिखाया गया है कि संकल्प केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में किया जाता है। संकल्प का अर्थ है चित्त की स्पष्टता, मन की स्थिरता और अहंकार का क्षय। जो व्यक्ति अधीर होकर किसी परिणाम की इच्छा करता है वह केवल भ्रम पैदा करता है।
ऋषियों ने कहा कि फल का समय निश्चित है और उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य और तप अनिवार्य हैं। तप केवल कठोर व्रत या कठिन साधना नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और स्थिरता है। पुराणों में वर्णित हैं अनेक उदाहरण जहां साधक वर्षों की साधना से ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हैं। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि कोई भी शक्ति तुरंत नहीं मिलती, यह केवल अनुशासन और संयम से आती है। सत्य साधना का अंतिम उद्देश्य है अहंकार का नाश और आत्मा की जागृति। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा का अनुभव केवल मन, चित्त और अहंकार के क्षय के पश्चात संभव है। जब यह अनुभव होता है तब व्यक्ति केवल कर्म नहीं करता, बल्कि अपने कर्म का स्वामी बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि स्थिर चित्त वाला व्यक्ति संसार के विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है। यह स्थिरता और शक्ति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, केवल अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होती है। ऋषियों ने स्पष्ट किया कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन फल स्थायी और अनमोल होता है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य, तप, ब्रह्म मुहूर्त और नियमित साधना अपरिहार्य हैं। ऋषियों ने साधना को केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रखा, वे इसे समाज और जीवन के संतुलन का मार्ग भी मानते थे। पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधक ने केवल अपने भीतर की शक्ति का अनुभव किया और फिर वही शक्ति समाज और धर्म की सेवा में लगाई। शास्त्र सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की सेवा के लिए होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, मौन, प्राणायाम, ध्यान और तप का अभ्यास व्यक्ति को स्थिर, जागरूक और विवेकपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है वह अपने जीवन में संतुलन, शांति और गहन समझ को अनुभव करता है। पुराणों और उपनिषदों में बार बार यह सिद्धांत बताया गया है कि आंतरिक शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और साधना के मार्ग में होना चाहिए। साधना का मार्ग केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंतःकरण की गहराई में उतरने के लिए है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है वह मानसिक अशांति, भय और अनिश्चितता से मुक्त होता है। ऋषियों ने यह भी स्पष्ट किया कि साधना का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसका फल स्थायी और अनमोल होता है। यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। पुराणों और उपनिषदों में वर्णित कथाएं इसी सत्य का प्रतीक हैं। सत्य साधना का अनुभव व्यक्ति को अपने कर्म और जीवन का स्वामी बनाता है। इस प्रकार शास्त्रों का पालन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनुशासन से किया जाता है। शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि शक्ति और ज्ञान भीतर से उत्पन्न होते हैं। बाहरी साधन केवल मार्गदर्शन के लिए सहायक होते हैं, वास्तविक शक्ति और स्थिरता चित्त की शुद्धि से आती है। ऋषियों ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने मन और चित्त को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन और कर्म का स्वामी बनता है। उपनिषद बताते हैं कि आत्मा का अनुभव तभी संभव है जब मन, अहंकार और इंद्रिय संवेगों का प्रभाव समाप्त हो। ध्यान और तप की यह प्रक्रिया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास में पूर्ण होती है। सत्य साधना का मार्ग लंबा और कठोर है, पर फल स्थायी और अनमोल होता है। इसलिए शास्त्र सिखाते हैं कि धैर्य, तप, ब्रह्म मुहूर्त और नियमित साधना से ही जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। अब यह शास्त्रीय मार्ग श्रोताओं के सामने स्पष्ट हो गया है। जो इसे समझेगा वह केवल ज्ञान ही नहीं पाएगा, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता का अनुभव भी करेगा। पुराणों और उपनिषदों में वर्णित यह मार्ग केवल सीखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। सत्य साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह जीवन में शांति, संतुलन और अनमोल ज्ञान का अनुभव करता है। इस प्रकार शास्त्रों का पालन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि गहरी समझ, धैर्य और अनुशासन से किया जाता है। जो श्रोता इस ज्ञान को ग्रहण करता है वह केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन का साक्षी और नियंत्रक बन जाता है। और यही सनातन धर्म और शास्त्रों की सबसे बड़ी सीख है।